गाड़ी से ही आते, गांव में रहते। कौन लेके आता है? भैया लेके आते हैं, अभी पापा घर पे नहीं है। पापा क्या करते हैं? पापा लोहे का काम करते हैं। लोहे का काम दे रहे, क्या बनना है आगे चल के? डीएम बनने रहता है। डीएम बनते हो? फिर यहाँ कौन लेके आता है? हमारे माता पिता। माता पिता है। मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। पढ़े हैं। क्या क्या बनना चाहते हो? आईपीएस। आईपीएस बनने का क्या बनना है? क्या आगे चल के क्या बनना है? क्या सपना देखा है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। कितना आलस आता है कि लगता है कि मम्मियाँ कंबल और ढांक दें, तो मम्मियाँ यहाँ निकाल के फेंकती है, चल सुबह 6 बज गए तेरे को जाना है निकल के। और भैया सोने की अगर बात करें तो आज के समय में जो सोना हम पहन रहे हैं बहुत महंगा हो गया है। और ये बच्चे जो अपनी नींद खोकर यहाँ आ रहे हैं वो भी बड़ी महंगी है। पढ़ाई का जिम्मा दादी ने संभाल रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय ऐसी धरती में मौजूद हूँ जहाँ से इस धरती ने ना सिर्फ गरीब बच्चों को एक मंच दिया है, बल्कि यहाँ से कई गरीब घरों में रोशनी आई है, शिक्षा की रोशनी आई। वो कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही तेज दहाड़ेगा। ये बच्चे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ आए हैं और सुबह सुबह जब बच्चे सोते हैं, लेकिन ये बच्चे शिक्षा के लिए आए हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान रहता है। रहते हैं राम सिंह सर, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वो बच्चों को यहाँ सुबह सुबह लाते हैं और नवोदय की तैयारी कराते हैं। हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे और मैम से जानने की कोशिश करेंगे ये सब हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि जब बच्चे सुबह होता है तो सोने के लिए मन करता है, लेकिन इनके गार्जियंस भी बहुत जागरूक हैं ताकि बच्चों को सुबह सुबह यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैम की कोशिश करेंगे। मैम पहले तो बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं कि इस महोबा जैसे पिछड़े एरिया में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हैं मैम, बहुत बहुत बधाई हो। जी शुक्रिया भैया आपका, आपने यहाँ आकर के हमारे बच्चे का प्रोत्साहन किया है जी। और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ये यहाँ पर बैठे हुए ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हाल ही में 13 दिसंबर को उनका पेपर होना है। ये जो तैयारी चल रही है बिल्कुल लास्ट है, इनका जो होना था वो साल भर का हो चुका है, अब यहाँ पर लास्ट प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ पर बच्चे आकर के अपनी क्षमता का आकलन कर रहे होते हैं। क्षमता में ये देखना है इनको, ये जो हमारा पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई। यहाँ पर बच्चे अपना सॉल्व करके समझने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर मैम ये इसमें ग्रामीण बच्चे हैं या शहरी बच्चे हैं? ये ग्रामीण बच्चे ज्यादा रहते हैं, ठीक है जी। और ग्रामीण बच्चों को रहना भी चाहिए, क्योंकि शहरी बच्चे हैं वो तो आसानी से आप देख लेंगे कि जो महोबा शहर में या आसपास का जितना भी एरिया है एक से एक स्कूल्स पढ़े हुए हैं और जो गार्जियंस पढ़ा सकता है कहीं भी ले जाएगा बच्चे को। लेकिन जो ग्रामीण बच्चा है उसको पढ़ने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिक्षा आज के समय में बहुत महंगा हो गया है। लेकिन अगर आपने नवोदय स्कूल हो गया, विद्या ज्ञान, अटल आवासी, इन स्कूल्स में अगर बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो भैया 12th क्लास तक निःशुल्क, यहाँ तक कि पढ़ाई के साथ साथ रहना खाना पीना हर एक चीज़ निःशुल्क हो जाती है। अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मोटा मोटा अनुमान कि शिक्षा के अनुसार ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ी बचत, माता पिता की बचत और बच्चों की दोनों हो जाती है। मैम छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? सुबह सुबह का वक्त होता है, कहते हैं ना कि चाहे अपनी ज़िंदगी को सोना बना लो चाहे सोने में ही गंवा दो, तो ये चीज़ें सब कैसे हुई? एक चुनौती कितनी फेस होती है, क्योंकि आप खुद एक वो हैं एक शिक्षक के तौर पर, कितना ये चीज़ें सब? भैया सोने की अगर बात करें तो आज के समय में जो सोना हम पहन रहे हैं बहुत महंगा हो गया है। और ये बच्चे जो अपनी नींद खोकर यहाँ आ रहे हैं वो भी बड़ी महंगी है। सुबह सुबह कितना आलस आता है कि लगता है कि मम्मियाँ कंबल और ढांक दें, तो मम्मियाँ यहाँ निकाल के फेंकती है, चल सुबह 6 बज गए तेरे को जाना है निकल के। और बच्चे भी बड़ा एक्साइटेड होकर के बढ़िया टिप टॉप होकर के अपना चले आते हैं कि नहीं मुझे पेपर देने जाना है। तो ये बहुत जरूरी है जी। माता पिता का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और उससे ज्यादा हम समझते हैं कि बच्चों का भी बहुत बड़ा। आपको ये प्रेरणा मिली तो कहाँ से मिली, कैसे मिली ये चीजें सब? प्रेरणा देखिए भैया ऐसा है कि हमारा क्या है, अक्सर कीरत सागर में आना जाना रहता है जी। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कैमरा घुमाइए चाहे यहाँ जी, बड़े भाई लगातार बिल्कुल निरंतर, इनको किसी और को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है जी, खुद अपने आप में मोटिवेट होते हैं, खुद मोटिवेट है। अपना देखिएगा ग्रुप्स बनाए हैं या सिंगल स्टडी कर रहे हैं, तो ये देख करके प्रेरणा मिली है कि जब ये बच्चे कर रहे हैं ये छोटा बच्चा भी यहाँ आ सकता है, यहाँ आएगा, इनको देखेगा तो यह देख रहा है ना कि ये भविष्य है हमारा, ये भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं आगे चल के हमें भी यही करना है, तो इससे एक बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है जी। मैम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बच्चों से बात जानने की कोशिश करते हैं, बच्चे इसमें क्या सोचते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित। कहाँ से, कौन गाँव कौन सा आपका? गाँव कौन की हो गया, महोबा की? अरे आप कहाँ से बताइए भैया को। क्या नाम है छोटू आपका? आदित्य। कौन सा गाँव है आपका? बड़रा से। कौन सी क्लास है? 5th में। तो ये पेपर दे रहे हो, किस चीज़ का पेपर दे रहे हो? नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। नवोदय का पहली बार दे रहे हो? नहीं, पहले दे चुके क्या?
अभी अभी तो पहली बार है, इधर का पेपर अभी दे रहे हैं। उनकी कहने का मतलब कितने बजे सुबह? यहाँ भी वक्त सुबह का है, कितने बजे जाग जाते हो? सुबह 6 बजे। 6 बजे जाग जाते हो। फिर यहाँ कौन लेके आता है? हमारे माता पिता माता पिता है। मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। पढ़े हैं। क्या बनना है आगे? क्या बनना चाहते हो? IPS। IPS बनने का। बच्चे में छोटा सा बच्चा है, गांव से बच्चा है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। वो कहते हैं ना कि बुंदेलखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस मंच मिल जाए तो बहुत आगे जाएंगे। और मंच देने का प्रयास पूरा मैम कर रही हैं, हमारे सर कर रहे हैं, तो बहुत है। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा लड़कियों जान। क्या नाम बेटा आपका? नीतू सिंह। नीतू सिंह। किस गाँव से हैं? कमालपुरा। कमालपुरा से हैं। हाँ। कौन सी क्लास है आपकी? 5th है। पेपर किस चीज़ का दे रहे हो? जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय का। कापी चेक हो गई? अभी नहीं। कैसा लगता है पेपर देके? अच्छा लगता है। गांव से आती हैं? नहीं, यही महुआ में रहती हैं। क्या बनना है? क्या आगे चल के क्या बनना है? क्या सपना देखा है? डॉक्टर मतलब डॉक्टर में ज़्यादा डॉक्टर को देखती है? हाँ। तो डॉक्टर बनने का सपना है कि डॉक्टर बनना है? हाँ। ये देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, लेकिन सपने इनके बहुत ज़बरदस्त है। वो कहते हैं ना, जब सपने बड़े होते हैं, यदि जज्बा आपके साथ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन वो बाधाएं पार कर ली जाती। क्या नाम है आप छोटे? अयान मोहम्मद। कहाँ से हैं? सुपा से आए हैं। किस चीज़ के पेपर अभी दे रहे थे? नवोदय का। नवोदय के दे रहे। क्या बनना है आगे चल के? DM बनने का सपना है। DM बनने का सपना है। बनने का सपना है। ये किसने बताया कि DM क्या होता है? जानते हो DM क्या होता है? पूरे महोबा क्षेत्र का ऑफिसर। अभी महोबा जिला में वर्तमान में DM कौन है अपने? जानते हो? जल भरद्वाज जी हैं। जानते हो उनको? कभी देखा? देखा नहीं, लेकिन DM बनना है। ये देख सकते हैं बच्चों के सपने बहुत। ये देख सकते हैं छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जो बताया गया कि बहुत पिछड़े एरिया से थी। क्या नाम है बेटा? साइना। क्या नाम है? साइना। साइना। कितने में पढ़ती हो बेटा? 5th में पढ़ती हो। क्या चाहिए, मतलब कब से पेपर दे रही हैं, कब से आ रही हैं आप यहाँ देने? यहाँ पे संडे को आते रोज। संडे को आते हो। स्कूल कौन सा है बेटा आपका? प्राथमिक विद्यालय शाहपाड़ी। शाहपाड़ी से आती हैं क्या? तो यहाँ पेपर देने शाहपाड़ी से आती हैं या महोबा में रहती कौन? शाहपाड़ी से ही आते, गांव में रहते। कौन लेके आता है? भैया लेके आते हैं। अभी पापा घर पे नहीं है। पापा क्या करते हैं? पापा लोहे का काम करते हैं। लोहे का। ये देख सकते हैं एक बेटी ने बताया कि पापा लोहे का काम करते हैं और बेटी के सपने वो हैं। क्या बनना है बेटी तुम्हें आगे चल के? टीचर। टीचर बनना है। किसको देख के ऐसा लगता है कि टीचर बनना है? मैम को देख के तो नहीं लगता कि हमें टीचर बनना है? मतलब सपना है कि टीचर बने। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे जो आपके छोटे भाई बहन हैं आपसे? कितने भाई बहन हो आप? हम 3 हैं। 2 भाई हैं, हम अकेले हैं। एक बड़ा भाई, एक छोटा है। वो क्या करते हैं? बड़े भाई 10th में पढ़ते हैं। वो 10th में पढ़ते हैं। किसने बताया कि यहाँ नवोदय की तैयारी होती है, सर करवाते हैं, मैम करवाते हैं? किसने बताया? स्कूल की टीचर ने कहा था, क्लास टीचर ने। तो यहाँ आ जाइए। ये देख सकते हैं एक शाहपहाड़ी छोटा सा गांव है जो बताने में आया, मुझे सुनने में आ रहा है कि ST समाज से हैं, जो कि बहुत पिछड़ी एरिया होती है, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। लेकिन एक बेटी को सलाम है, बेटी को जज्बे को सलाम है कि वो एक टीचर बनने का सपना, क्योंकि टीचर वो चीज़ होती है जो खुद तो अंधेरे में रहता है जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, लेकिन कई घरों को रोशन करता है, कई घरों की चिराग को ऊपर तक ले जाता है। और अब हम बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत हमारी बधाई, शुभकामनाएं। अब हम थोड़ा सा गार्जियन से जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम भाई साहब का? राम सिंह राजपूत जी। कहाँ से हैं आप? तो सर के नामा राशि हो गए जी। मैं अंडवारा विजयपुर से हूँ जी। और यहाँ पर है जो नियमित रूप से बच्ची को लाता हूँ। विजयपुर अंडवारा से? नहीं, जो किराए से रहता हूँ। यहीं पे रहते हैं? जी, जी। किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल। क्या लगता है आपको ये सुबह सुबह सब ये देख के कैसा लगता है? क्योंकि बच्चे तो बहुत आलस करते होंगे कि मुझे सोना है पापा, ये चीज़ें सब कैसे फिर हो पाती? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हमारे बहुत ही है जो एक्टिव हैं और इसलिए मतलब नई चीज़ के लिए है जो बहुत जागरूक हैं और जल्दी जल्दी जाग जाते हैं भाई परीक्षा देने जाना। और उन माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गांव में हैं, उनको पता नहीं है, शिक्षा का महत्व पता नहीं है, तो उनको क्या थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप तो जागरूक हैं, आप आ गए, जो नहीं आ पा रहे उनके लिए क्या? ये मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, देखिए गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर सा हम कर सकते हैं तो बहुत सी ऐसे विकल्प हैं जी कि हम अपने बच्चों को है जो बहुत कुछ आगे मतलब कर सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क है जो सेवा है सर जी की, तो यहाँ पर आज बात ये रही, मैंने अभी आपको नहीं बताया था कि निःशुल्क सेवा
ये बहुत बड़ी चीज होती है। राम सिंह सर दे रहे हैं, मैम दे रहे हैं निःशुल्क सेवा, ये बहुत बड़ी बात है कि निःशुल्क, आजकल कोई निःशुल्क कुछ नहीं मिलता, लेकिन सर ने जो मैम ने कहा था शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन मुझे यहाँ देखकर ऐसा नहीं लगा जो मैम ने बताया। इन जैसे यदि शिक्षक मिल जाए, इस देश को मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है, बच्चे कुछ भी बन सकते हैं। आपने देखा, इस ग्रुप में देखा, बच्चे छोटे हैं लेकिन सपने उनके बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ करने के हैं। और भी हमारे साथ माताएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह क्या लगा। अब आप कीरत सागर में आप घूम रहे हैं, आपको तो घर में रहना चाहिए, सुबह सुबह होता है। हाँ जी। क्या किसको लेके आई हैं आप? हम अपने नाती को लेके आए। नाती को? नाती, उनकी माँ घर गई है ना, वो हमारे बच्चे। अच्छा, वो पढ़ाई के जिम्मा दादी ने संभाल रखा दादी है? ने संभाल रखा है। तो हमारे बच्चे एक शिक्षित नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा एक नाती है वो शिक्षित हो जाए। कितने तक पढ़ी माता जी आप? हम तनकौलो नहीं पढ़े। तो फिर ये प्रेरणा कहाँ से मिल गई कि आप पढ़ी नहीं है कि आप प्रेरणा जब देखते हैं आप लोग सभी आते हैं तो हमें प्रेरणा समझ में आ जाती है। हाँ, कि शिक्षा का भी एक है, शिक्षा से कुछ भी सुधार सकते हैं। अभी अपने यहाँ शायद आपने क्रिकेटर क्रांति गौड़ का नाम सुना होगा? नहीं, आपने अभी नहीं हमने सुना, कभी आएंगे देखेंगे तो। और भी माताएं, क्या नाम है आपका? वंदना। कहाँ से हैं आप? बफरेता से। बफरेता से। यहाँ महोबा में रहती हैं क्या? हाँ, महोबा से। किसको लेके आई हैं आप पेपर दिलाने? बच्ची को लेके आए। बच्ची है? बच्चा? बच्चा। आप कितने तक पढ़ी हैं? 8 तक। आपकी शिक्षा क्या है? 8 तक। 8 तक पढ़ी हैं। बच्चे को क्या सपना है, क्या बनाना चाहती हैं? नहीं, बच्चे कोशिश कर रहे कि हम जे बन जा, वो बन जा। मतलब शिक्षित करना चाहती हैं, जब शिक्षा आ जाएगी तो कुछ भी बन सकता है। क्या आप काम क्या करती हैं? नहीं, हम कभी कुछ नहीं करते हैं, मतलब सिलाई वगैरह करते हैं। अच्छा, घर में। तो ये देख सकते हैं बहुत से बच्चे हैं। एक सेकंड, क्रांति गौड़ को राजेश कुमार। कहाँ से हैं वैसे? महोबई से। महोबई से। क्या लगता है ये बच्चों को, आपको चहचाते हैं बच्चे, सुबह का वक्त होता है चिड़ियाँ चहचाती हैं, लेकिन यहाँ बच्चे चहचा रहे हैं इससे शिक्षा के मंच उसमें, क्या लगता है इनको देख के? इनको देख के बहुत अच्छा लगता है जी कि ये जो भविष्य में कुछ करेंगे। जी, वो करते भी। हमारे महोबा का जो है अभी पुलिस में हुआ था, 508 लड़कों ने जो रिकॉर्ड बनाया, वाकई में उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में नहीं बना। छोटा सा जिला कमाल कर गया। हाँ। क्या किसको दिलाने आए थे पेपर? किसको दिलाने आए? बच्चे को दिलाने आए थे। बच्चे कितने पढ़ता है? 5 में पढ़ता है। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर और मैम के लिए क्या कहेंगे? निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। सर जो है हकीकत में महोबा के लिए एक वरदान है, वरदान छोटे बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय में है। तो सर के यहाँ प्रैक्टिस भी करवाते हैं सर, और मतलब ये कहा कि मतलब बहुत VIP का। जी, क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश प्रजापति। कहाँ से हैं? मैं हूँ गाहरा से। गारा। किसको लेके आए हैं पेपर दिलाने? मेरा एक और लड़की है, लड़की। तो गारा से आए हैं, महोबा में रहते हैं? मैं वो किराए से रहती हूँ। किराए से रहते हो? क्या काम करते हो भाई साहब? मैं वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं। जी। तो बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? क्या सपना बच्चे को दिखाएं कि बच्चे चाहते हैं हम ऊँचे यहाँ जज बने कम। मतलब सब कोई सोचता है कि हमसे ऊंचे बने। ये रहे भाई साहब, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। दादा एक है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ से हैं दादा? किसको पेपर दिलाने आए हैं? अच्छा, देखने आए थे। मतलब कैसा लगा बच्चों को देख के सुबह सुबह पढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया बात है जी, बढ़िया बात। आपका क्या नाम भाई साहब? दीपेंद्र सिंह बुंदेला। कहाँ से हैं? बमनौरा है, अजनर थाने के अंदर। अजनर से आए कि यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं महोबा, राटचुंगी में। किसको पेपर दिलाने आए हैं? हम बस देखने आए थे यहाँ पर। अच्छा, देख क्या लगा देख के? छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत निःशुल्क अच्छा लगा। शिक्षा का प्रावधान किया, क्या लगता है? इससे बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो सर लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देख के, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हो गए कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं ये लोग। और आप लोगों के बहुत बढ़िया कार्य है कि जो आप लोग दिखा रहे हैं जगह जगह पे। जी, हमने आपका छतरपुर का भी देखा था, क्रांति गौड़ का बहुत गाँव गए थे। जी जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं बच्चों के लिए, तो खास तौर पे आपसे निवेदन करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन गार्जियंस तक ये वीडियो पहुंच सके जो भी अशिक्षित हैं, जो नई शिक्षा का महत्व नहीं जान सकते। तो हम निवेदन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।